देख वसुधा, अगर तू ये बात कह रही है तो फिर एक बार सोच ले या फिर किसी से पूछ ले, क्योंकि मैंने जब तुझे ये बात कही थी तो तूने मुझसे कहा था कि मैं बिना सोचे बिना समझे किसी भी नतीजे पर पहुंच जाती हूँ। हो सकता है ये लड़की सिर्फ एक दोस्त हो। मैंने तुझसे ही कहा था, लेकिन कल मैंने राज को एक लड़की के साथ देखा है। देख, दोस्त नजर आते हैं, साफ दिखाई देते हैं, और प्रेमी भी। ये दोस्त नहीं थे। वो भी तो दोस्त नहीं थे। एक ही लड़की, भगवान ना करे, भगवान करे अगर ऐसी बात है तो एक ही लड़की हो। एक लड़की तो समझ में आती है, लेकिन अलग अलग लड़कियां तो राज हमारी नजरों में बिल्कुल ही गिर जाएगा। वसुधा, तू शिल्पा के साथ अच्छा नहीं कर रही है। हाँ, क्या बात कर रही हो तुम दोनों? उसके साथ विश्वासघात हो रहा है, हम जानते हैं, और हम उससे कुछ नहीं कहेंगे। देख, सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन उसे बताने से पहले उसे सच्चाई के लिए तैयार तो करना होगा ना। उसमें हम तीनों से कहीं ज्यादा शक्ति है। अगर ऐसी बात हुई तो वो उसे सुनेगी और उसका सामना भी करेगी। चलो नाश्ता कर लो। अरे तीनों यहाँ हैं, चौथी नहीं है, उसकी कमी है, याद है ना उसकी? कमी क्या, पोहा तो उसे ही पसंद है। चलो। अच्छा। हाँ शिल्पा, मुझे वसुधा का नंबर चाहिए। क्यों, क्या हुआ? भाई एक ज़रूरी काम आ गया मुझे। अच्छा, ऑन सेकंड थॉट्स उसे कहना मुझसे ज़रा एक दफ़ा मिल ले। हाँ, तो नंबर दूं क्या? अरे आज रात को हम डिनर के लिए मिल रहे हैं ना, सो आई विल मीट हर देयर ओनली। ओके, बाय। अच्छा, मैं चलती हूँ संगीता। बाय नेहा, मुझे कहीं जाना है। मैं भी चलती हूँ। बस आज रात के डिनर का क्या करें? जैसा तुम लोग कहो। यार मेरा बिल्कुल मन नहीं है। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे जाओ जाओ, चारों जाके मिलो कहीं पे, अच्छा लगेगा। हाँ, मिलोगी, बात करोगी, मन कहीं और चला जाएगा ना, तो अच्छा लगेगा। मौसी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। देखो, तू ऐसा क्यों कहती है? नहीं मौसी, उसका मैं कैंसिल ही करती हूँ। आज रहने दो, इसका वैसे भी मूड नहीं है, ठीक है? नहीं, चलो। लेकिन मेरी वजह से कैंसिल मत करो। कभी और मिल लेंगे ना सब, ऐसी क्या बात है। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी। हाँ, तो चलो चलो, बाय। अच्छा माँ, बाय। सॉरी। लीजिए चाय। अरे चाय भी नहीं पिएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे? बेटा बहू घर छोड़कर गए, दुनिया छोड़ के नहीं, जितना शौक मना रहे हो। मुझे सचमुच भूख नहीं है। संगीता और शेखर के बिना मन नहीं लगता। हाय हाय हाय, बड़े गुण वाले हैं ना। अरे बहू तो चालाक बिल्ली है और बेटा मिट्टी का लोंदा, तुम्हारा खून। अरे मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ जो दोनों घर छोड़कर चले गए। संगीता से मेरी नहीं निपटी। माँ, अब ये सब बनाने का कोई फायदा नहीं। अरे नेहा, इतने सारे लोग आ रहे हैं बेटा। नहीं, वो आज रात की पार्टी मैंने कैंसिल कर दी। डिनर कैंसिल कर दिया? मगर क्यों? संगीता और शेखर की प्रॉब्लम हो गई। उसने घर छोड़ दिया है और अब वो आश्रम में रहेगा मौसी के साथ। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या हो रहा है डॉली? संगीता, कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं और कुछ दिन अच्छे नहीं होते। कुछ दिन बहुत खुशी के होते हैं, कुछ बहुत गम के। शायद ये दिन जोड़ जाड़ के जिंदगी बनती है।
इसी का नाम जिंदगी है। कुछ अच्छे पल, कुछ मीठे पल, कुछ खट्टे पल। शेखर, अपना घर होना बहुत जरूरी है। अपनी छत, अपना पैसा होना बहुत जरूरी है। अपना जीवन जीना बहुत जरूरी है। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाओ। बस अभी बनाती हूँ। हाय। हाँ आप छोड़िए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। 2 मिनट। लाखों में एक बहू है मेरी। मेरी अपनी बेटी भी इतना सुख नहीं दे पाएगी। क्या करेंगे खानदान की पहचान और माँ बाप का नाम? इंसान में अपने गुण होने चाहिए। हाँ। खिलाओ खिलाओ, अरे मेरा घर उजाड़ के यहाँ दिवाली मनाई जा रही है। माँ, तुम? माँ मत कह मुझे, इसे कह माँ। अरे खुद का बच्चा नहीं पैदा कर सकी तो मेरे बच्चों को भगा कर ले आई। आपको जो कुछ भी कहना है, आपकी नाराजगी, आपकी शिकायतें जरा आराम से बैठकर आप कह सकती हैं। आराम? जिसका बच्चा छीन जाए वो आराम करेगी? बच्चा गिराने का प्लान वहाँ कामयाब नहीं हुआ, इसलिए इसे यहाँ पर लेकर आई। आप क्या कह रहे हैं? हम ऐसा क्यों करेंगे? माँ, जरा ठंडे दिमाग से काम लो। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे बुला लेती, क्या काम है तुम्हारे यहाँ? अरे तुम्हारा क्या काम है बेटा यहाँ पे? और तेरे फूटे भाग यहाँ पर लेकर आए ना तुझे, बिल्कुल उसी तरह मुझे अपनी बदकिस्मती घसीट कर लाई है यहाँ पे। हाँ, इस आश्रम में जो कोई आता है अपनी बदकिस्मती से, लेकिन यहाँ आकर वो ऐसे महसूस नहीं करता। आश्रम? अरे कोई दूसरा नाम रखो गुमराह करने वाली इस दुकान का। अरे हमारे माँ बाप ने तो हमें ससुराल भेजा था ये कहकर कि यही तुम्हारा स्वर्ग है और यही तुम्हारा नरक है। मुसीबतें किसके यहाँ नहीं आती है? ऐसा कौन सा घर है संसार में जहाँ पे बर्तन नहीं खटकते? माँ जी कहते हैं सास को, और उसी सास के 2 शब्द सुनने में इंसल्ट लगता है तुम लोगों को। ये तुम्हारी आजादी है, यही तुम्हारे आश्रम की शिक्षा है। अरे ताला लगा दो ऐसे आश्रम को। घर चाहिए इन्हें, घर चाहिए इन्हें, परिवार चाहिए। अरे घर परिवार यूं ही नहीं मिल जाते हैं, उसके लिए जलना पड़ता है, उसके लिए तपना पड़ता है, झेलना पड़ता बहुत कुछ, तब जाके घर परिवार मिलता है, समझी? यूं ही तो ये आश्रम मिलता, आश्रम। माँ बस करो, अब छोड़ दिया ना हमने घर। अरे छोड़ दिया क्या? ये बहू उस घर की थी कब? अगर ये बहू उस घर को अपना समझती ना, इस तरह से दहलीज लांघ कर उस घर को बदनाम नहीं करती, समझा? क्या पाया है तुझे मालूम है? अरे तुझे क्या मिला है, तुझे मालूम है क्या? अरे एक माँ का श्राप मिला है तुझे, और एक घर की हाय। माँ, अरे तू चुप रह, तू कभी सुखी नहीं होगी। माँ, तुझे कभी घर नहीं मिलेगा, चुप रह। अपने इन आश्रम की लड़कियों की शादी मत करना। माँ, तुम घर चलो। इससे कम से कम दूसरे घर तो नहीं उजड़ेंगे। माँ, तू कभी सुखी नहीं होगी। माँ, तुझे कभी घर नहीं मिलेगा ना। माँ, तुम घर चलो माँ। माँ कह रही थी कि डिनर कैंसिल कर दिया। क्या हुआ है संगीता और शेखर को? पता नहीं सुनिया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। संगीता और शेखर घर छोड़ा है, मकान लेने की ताकत नहीं है, किराए पर भी। और दूसरी तरफ है वसुधा, उसने तो उस कुमार के साथ अपनी अलग ही जंग शुरू कर दी। हाँ पता है। एक और बात सुनने में आई है। क्या? तुम्हें पता है, उस दिन हमने राज को एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। हाँ। आज वसुधा ने उसे देख लिया। पहले तो उसे मुझ पे यकीन नहीं था, राज पे यकीन नहीं हुआ, और तो और वो शिल्पा को बताना चाहती है। नहीं नहीं नहीं, वसुधा को शिल्पा से इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें वसुधा का नेचर पता है ना, वो झूठ नहीं बोलेगी और चुप भी नहीं बैठेगी।
मौसी, माँ की तो आदत ही है। क्या गलत कहा उन्होंने? अच्छा ये बता, ऐसे घर छोड़ने से तेरी सारी मुश्किलें खत्म हो गई? ऐसी क्या बात थी, तुमने घर को ही छोड़ दिया? जरा आंखें खोल कर तो देखो, औरतें किन किन तकलीफों से गुजर कर भी अपने घर का त्याग नहीं करती। पढ़ने लिखने के बाद भी अगर यही सब हमने गलती की, तुम्हें पढ़ाया। जब जी में आए घर छोड़ने के काबिल तुम बन जाओ, अपने अनपढ़ सास के साथ अच्छी तरह से बहस कर पाओ, इसलिए तुम्हें पढ़ाया। अरे पढ़ाया इसलिए कि परिवार वालों को अच्छी तरह से समझ पाओ, ये सुनने के लिए नहीं कि हमारी बच्चियां अनपढ़ सास के साथ उससे भी नीचे उतरकर लड़ती है। क्या सीखा तुमने? मतलब ही क्या हुआ उस पढ़ाई का जो एक घर न बसा पाए? सवाल करना तो सिखाती है ना। हाँ, अपने आप से। संगीता, अपने आप से सवाल करो, तेरी सास कैसे क्या मांगे थी? औरत का दिल न जीत पाई तुम, एक औरत में बदलाव नहीं ला पाई तुम, और हम यहाँ बैठकर आश्रम में समाज को बदलने की बातें करते हैं। ठीक ही कहा उसने, ताला ही लगाना चाहिए ऐसे आश्रम को। मैंने बहुत कोशिश की, तुम्हारी कसम, मैंने कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी मौसी। ना मैं माँ बन सकी, ना तुम्हें माँ की तरह शिक्षा दे पाई। पता है सुमेर, ये टेस्ट ना पॉजिटिव ही होंगे। आई कैन फील इट, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। एक अजीब सी फीलिंग है, कभी कुछ खाने का मन करता है तो कभी कुछ खाने का मन करता ही नहीं। पता नहीं, जब भी किचन से खाने की खुशबू आती है ना, I don't know, कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। I love you. I love you too. तेरे फूटे भाग यहाँ पर लेकर आए ना तुझे, बिल्कुल उसी तरह मुझे अपनी बदकिस्मती घसीट कर लाई है यहाँ पे। अरे कोई दूसरा नाम रखो गुमराह करने वाली इस दुकान का। सास के दो शब्द सुनने में इंसल्ट लगता है तुम लोगों को? ये तुम्हारी आजादी है, यही तुम्हारे आश्रम की शिक्षा है। अगर ये बहू घर को अपना समझती है, इस तरह से जहली गुलाम कर घर को बदनाम नहीं कर। तुझे एक माँ का शाप मिला है, कभी सुखी नहीं होगी। इन आश्रम की लड़कियों की शादी मत करना, जिससे कम से कम दूसरे घर तो नहीं उजड़ेंगे। घर को बदनाम नहीं करती, समझा? क्या बात है, आई है और अंदर तक नहीं आई, आके बाहर बैठ गई? क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है, चुप क्यों है? माँ, संगीता और नेहा की
तकलीफ से कहीं ज्यादा तकलीफ शिल्पा को है। उसका पति किसी दूसरी औरत को चाहता है और शिल्पा जानती नहीं।